कूल। तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम को। ये बहुत ही बेसिक डीएसए प्रॉब्लम है और मैं पहले तो एक गोल बता देता हूँ कि मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ और मैं क्या काम करता हूँ। तो मैं एक एआई इंजीनियर की पोजीशन पे हूँ एज अ टीम लीड एंड जो हिस्ट्री रहा है काम करने का वो रहा है एज अ फुल स्टैक, देन बैक एंड, देन फ्रंट एंड, एंड देन आई हैव स्विच टू एआई इंजीनियरिंग। तो अभी मैं डीएसए शुरू कर रहा हूँ। मैंने आज तक लाइफ में कभी डीएसए नहीं किया है एंड अपेरेंटली टू गेट इनटू अ वेरी गुड कंपनी लाइक मांग फांग, ये जो भी कंपनी, जो भी एक्रोनिम्स हैं, इन सारी अच्छी कंपनीज़ में घुसने के लिए आपको डीएसए एटलीस्ट आना चाहिए। एंड डीएसए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। मुझसे नहीं हुआ। मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया और देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। दैट इज़ अनदर थिंग। कभी जब शुरू ही नहीं किया तो क्या पता। तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं आज विद द गोल कि हम लोग एक दिन ज़रूर एक मांग कंपनी में जाएंगे और काम करेंगे उधर साथ में मिल के। वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि तुम भी शुरू कर सकते हो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। बहुत ही रैंडम, बहुत ही एवरेज इंजीनियर हूँ मैं, बहुत ही तुम लोग की तरह ही। कोई कुछ थर्ड क्लास कॉलेज रहा है प्राइवेट, और काम भी हमेशा एवरेज ही किया है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा किसी कंपनी के काम में, बिकॉज अपना समझा नहीं कभी इतना, और मन करता भी नहीं है यार। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो किसी और का काम, आपको पैसे मिल रहे हैं काम करने के तो आप उतना ही काम करके देते हो जितने पैसे मिले हैं। तो मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दिस डीएसए इज़ टू गेट इन टू गुड कंपनी, बिकॉज लाइफ अब इस पॉइंट पे आ चुकी है कि अब हमें पैसे चाहिए। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं तो उसके लिए करना ज़रूरी है। मैं बहुत ही क्लियर और आई एम बीइंग वेरी ट्रूथफुल। मजबूरी में करना पड़ रहा है, वरना अभी तक आई वुडेंट हैव स्टार्टेड डीएसए। अगर मेरा बस चलता तो मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे ज़्यादा जाता। प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कोई भी उठाओ, उसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करवाओ एंड देन अपलोड इट ऑन गिटहब। ठीक है, तो शुरू करते हैं टू सम प्रॉब्लम से। कहानी तो बाद में भी सुन लेंगे। टू सम प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर फॉर द गिवन टारगेट वी नीड टू रिटर्न टू पॉसिबल we need to return two indexes whose value should add and make it up to the target value। ठीक है, तो बेसिकली एक एरे मिलेगा, एक टारगेट वैल्यू मिलेगी। एरे में से हमें वो दो वैल्यूज़ रिटर्न करनी है जिसका एडिशन करने पे टारगेट वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे पहले ब्रूट फोर्स मेथड, जो फर्स्ट तरीका होता है, वो अप्लाई करते हैं कि पहले एक ओ बाय द वे मैं पाइथन यूज़ करने वाला हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो डेफ टू टू सम। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिस्ट एंट्री होगी कि एक एरे की, मान लो ये कितना बेकार नाम है, ये देते हैं अपने, क्या नाम ले, पेंस, रैंडम, एंड यहाँ पे है टारगेट। ठीक है, तो हम लोग पहले ब्रूट फोर्स क्या करेंगे कि पहले वी विल लूप थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड माउस के रुक गया, हाँ, वी विल लूप थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। और लूप करने के साथ हम लोग एक सेकेंड लूप शुरू करेंगे। उस सेकेंड लूप में हम लोग जब अगर फर्स्ट एलिमेंट पे हैं तो हम लोग अंदर वाला जो लूप होगा वो सेकेंड एलिमेंट से शुरू होगा, सो दैट वी कैन कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट टू ईच एंड एवरी अदर एलिमेंट। अच्छा, अगर सपोज हम लोग का ith इंडेक्स 2 पे है, तो एक बार शुरू करते हैं कोड, उसके बाद एक सिनेरियो बेस समझते हैं कि फॉर आई इन, अच्छा वी वांट टू ट्रैवर्स थ्रू द इंडेक्सेस, तो इसमें एक काम करते हैं, रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, सॉरी पेंस। ठीक है, अब ये अंदर वाले रूप में अगर हम आ गए तो फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ पेंस, बट अंदर वाला लूप कहाँ तक चलना चाहिए कि अगर ऊपर वाला 3 पे है, यानी कि 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, तो नीचे वाला इंडेक्स एक
आगे से शुरू होना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ ऑलरेडी 3 का कॉम्बिनेशन हम लोग चेक कर चुके हैं, है ना। लेकिन 3 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ नहीं किया है इसलिए, और 5 के साथ नहीं किया, इसलिए अब उसके आगे वाले से करेंगे। तो यहाँ रेंज जो शुरू होगी वो होगी i+1 से। i+1 से क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग अगर i यानी कि 3 पे हैं तो वी वांट टू चेक फॉर 4 एंड 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सम चेक कर देते हैं कि इफ़ पेंस ऑफ i प्लस पेंस ऑफ j इज इक्वल टू टारगेट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर देंगे यानी कि इंडेक्सेस। और सपोज़ अगर इन दोनों लूप के थ्रू जाके भी कुछ नहीं मिलता है अगर, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली एक नो कॉम्बो फाउंड। दोस्त कुछ नहीं मिला। अब इसको एक बार कॉल करते हैं टू सम, इसमें पास करेंगे लिस्ट टारगेट और इसके आउटपुट को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। लेट्स सी कोई एरर आता है या क्या आता है। नो कॉम्बो फाउंड, क्योंकि टारगेट 11 है, 11 का कोई कॉम्बो नहीं बन रहा, ओके नहीं बन रहा है। तो लेट्स सी अगर 10 का बनेगा क्या, नहीं 10 का भी नहीं बनेगा, नो कॉम्बो। 9 का बन जाएगा, 5 और 4, लेट्स सी 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये जो नंबर पास किया है इसने, ये इंडेक्सेस है, ध्यान में रखना, ये एरे के वैल्यूज़ नहीं है। तो ये इंडेक्सेस हैं 3 या 4, 0 1 2 3, तो इसमें जो 3 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स, तो 4 एंड 5 जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न उसके एडिशन पे आपको 9 मिल जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि अगर हम लोग का टारगेट दिया हुआ है तो इट शुड यूटिलाइज, अगर उसको सारे एलिमेंट्स भी यूज़ करने पड़े उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, इट शुड डू दैट। लेकिन उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी हम लोग सिर्फ एक बार एरे को ट्रैवर्स करते हैं और फिर उसका एक कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं, जिस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करके हम लोग को टारगेट मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा तो आई थिंक इसके लिए, ठीक है, इस पे बाद में पहुंचेंगे, पहले इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन लिखता है। इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन ये होता है, मैं पहले ही बता दूं, मैंने एक ऑप्टिमाइज वर्जन इसका देखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आउट ऑफ नोवेयर नहीं बता रहा हूँ। ऑप्टिमाइज वर्जन मैं समझा देता हूँ कैसा होता है कि सपोज़ अब हमारे पास एक हैश मैप होने वाला है। हैश मैप क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस एक डिक्शनरी समझ लो, ठीक है। तो डिक्शनरी में वैल्यूज़ होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इटरेट करेंगे सारे एलिमेंट्स पे, उन एलिमेंट्स पे इटरेशन के साथ साथ हम लोग उसको एंट्री करते रहेंगे हैश मैप में। लेकिन हैश मैप में एंट्री करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टारगेट में से उस वैल्यू को हम लोग माइनस करके चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये ऑलरेडी हैश मैप में है। अगर है तो हम उसको उठाएंगे और अपने जो अभी ith एलिमेंट है उसको उठाएंगे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन रिटर्न कर देंगे। होपफुली ये कुछ समझ आया, थोड़ा साइंस बना, नहीं बना तो कोड देख के एकदम बन जाएगा। कि अब हैश मैप बना लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, पेंस के ऊपर इटरेट करेंगे। तो फॉर आई इन पेंस, अगर ये करते हैं तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ मिलेंगी, हमें चाहिए इंडेक्सेस भी। तो एन्यूमरेट करते हैं पेंस के ऊपर। अब एन्यूमरेट करके हमें मिल जाएगा, एक तो इंडेक्स मिलेगा और वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे पहले कि हैश मैप के अंदर क्या ये वैल्यू ऑलरेडी है, सॉरी इस, अब स्क्रैच इट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होगा, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू अभी है आई के साथ, आई इंडेक्स पे, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले, PLEMENT, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू टारगेट माइनस वैल्यू। ये क्यों कर रहे हैं, आई होपफुली समझ आ रहा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यानी कि
जिन दो नंबर्स को ऐड करके हमें टारगेट मिलेगा, तो हमने टारगेट में से अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो भी अभी लूप में है हमारे पास उसको माइनस कर दिया और हमें कॉम्प्लीमेंट नंबर मिल गया, यानी कि वैल्यू में जिसको ऐड करेंगे कॉम्प्लीमेंट को तो टारगेट आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी वांट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब हम लोग चेक करेंगे हैश मैप में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ कॉम्प्लीमेंट इन हैश मैप, ठीक है, अगर अवेलेबल है फिर तो हमारे पास सिंपली आंसर मिल गया, बिकॉज अगर वो कॉम्प्लीमेंट नंबर भी है और ये अभी करंट वैल्यू भी है हमारे पास, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टारगेट आ गया, तो हम उन दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हैश मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी रिटर्न कॉम्प्लीमेंट, हैश मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉमा डॉट है क्या, कॉमा आई क्या है, अपने वैल का इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला तो फिर इंसर्ट करेंगे हम लोग हैश मैप ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू इंडेक्स, जो भी करेंट इंडेक्स है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग ये लूप फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि पहली वैल्यू आई 1 और इंडेक्स 0, तो 1 के लिए टारगेट क्या है अपना 9 है, तो 9 माइनस 1 8, तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 8, हैश मैप अभी एम्प्टी है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्या ये करेगा कि हैश मैप ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसने वैल्यू की और वैल्यू पेयर बना लिया, जिसमें जहाँ पे हमारी की जो है वो 1 है, वैल्यू क्या है उसका इंडेक्स यानी 0। अब एक काम करते हैं, अब बीच वाले को देखते हैं, एक यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए उसको ड्राई रन करते हैं। तो अगर 5 है, वैल्यू है 5, इंडेक्स क्या है इसकी 4 है, तो वैल्यू माइनस टारगेट माइनस वैल्यू क्या होता है 4, और कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई 4, एंड हम लोग ऑलरेडी 4 के थ्रू जा चुके हैं, यानी कि उसकी एंट्री हो चुकी है, तो कॉम्प्लीमेंट इन हैश मैप ट्रू होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 4 इज़ ऑलरेडी देयर इन हैश मैप एट दिस पॉइंट। जब हम 5 पे पहुंच गए तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं कि हैश मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी कि 4, हैश मैप ऑफ 4 पे क्या है उसका इंडेक्स क्या है इसका 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स कॉमा फोर्थ इंडेक्स 3, 4 पास हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल है। लेट्स सी, अभी भी सेम आंसर आना चाहिए जो कि आ गया। ठीक है, तो ये 2 सम प्रॉब्लम है, एक ब्रूट फोर्स मेथड और एक ऑप्टिमाइज्ड मेथड यूजिंग द हैश मैप। हैश मैप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो log n है, एंड जो ब्रूट फोर्स का है उसका n² है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं डिटेल में। या दैट्स इट, थैंक यू।